आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आलोक मैथ्स हब में। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जा सकती हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चंस वगैरह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। स्पेशल फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। स्पेशल फंक्शन में यही पोर्शन हम लोगों का चल रहा था, और जो बारी थी वो थी किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं कि फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स कैसा है, ए टू द पावर एक्स जैसा है। कैसा है, एफ ऑफ एक्स ए टू द पावर एक्स जैसा है, जहाँ पे ए पे कंडीशन क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, ए डज नॉट इक्वल टू वन। ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। इसमें एक्स क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, और ए क्या कहलाता है, इसका बेस कहलाता है। एक्स क्या है, एक्सपोनेंट, और ए क्या है, बेस है। और इस बेस के ऊपर कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है कि ए जो है ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना है, साथ ही साथ वन के इक्वल नहीं हो सकता है। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, अगर रियल लाइन पे देखें हम तो यहाँ अगर जीरो है और यहाँ हमारा क्या है, वन है, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर क्या है हमारा, इन्फिनिटी है। तो कंडीशन ये है कि ये जीरो से वन के बीच में होगा और इन्फिनिटी से वन, यानी वन से इन्फिनिटी के बीच में होगा। इस वन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें बनेगी यहाँ पे, आप दो केस देख सकते हैं। एक पहला केस होगा जब जीरो से वन के बीच में हो हमारा एक, और दूसरा केस कौन सा होगा, जब वन से इन्फिनिटी के बीच में हो हमारा केस। वन तो हो नहीं सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले केस से। केस वन लेते हैं, जब क्या हो जाए, व्हेन ए बिलोंग करता है हमारा कहाँ, जीरो से वन के बीच में, ओपन इंटरवल जीरो टू वन। या इसको दूसरे तरीके से कैसे हम दिखा सकते हैं कि ए लेस सॉरी जीरो जीरो लेस देन ए लेस देन वन, ये कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होने वाला है, आइए इसको देखते हैं। तो केस वन में हम ये लेने चल रहे हैं। तो इसको अगर समझना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, कुछ भी ले लें, जो क्या है जीरो से वन के बीच में है। ए की वैल्यू ले लें, उसको देख लें, नेचर जो होगा वही होगा जीरो से वन के बीच में सारे के सारे, चाहे ए की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, अगर वो जीरो से वन के बीच में होगा तो नेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। पहले केस वन में हम लेते हैं कि व्हेन ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, 1/2। अब ग्राफ कैसे खींचते थे, तो आइए उसको देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x की कुछ वैल्यूज लेते हैं, और फिर फंक्शन हमारा f ऑफ x, जिसको हम क्या कहते हैं, y भी कहते हैं। तो y इक्वल टू क्या होता है हमारा, f ऑफ x। और यहाँ का केस क्या हो जाएगा, जब हमने a बराबर 1/2 लिया है, क्या लिया है, a बराबर 1/2 लिया है, फंक्शन है हमारा a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a टू द पावर x। तो हमारा f ऑफ x या y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर x। क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 की पावर x हो जाएगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हम दिखा सकते हैं 1/2 की पावर x। 1/2 की पावर x हो गया। चलिए चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज लेते हैं, ग्राफ खींचने के लिए यही करते आए हैं बचपन से हम लोग, जो है कुछ वैल्यूज लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं। आगे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे ग्राफिकल, उसमें जो है कि क्रिटिकल पॉइंट वगैरह के थ्रू हम किस तरीके से ग्राफ को खींच सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लेकर के। चलिए x बराबर हमने क्या लिया, सबसे पहले जीरो ले लिया। देखिए x पे कोई कंडीशन नहीं है, ये जीरो से वन और वन से इन्फिनिटी की कंडीशन ये a के ऊपर है, बेस a के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। तो अब x जैसे हमने जीरो ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2 की पावर जीरो, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जब हमने वन ले लिया तो इधर फंक्शन हमारा क्या बनेगा, 1/2 की पावर वन, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
जब हमने इसको क्या कर दिया, 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2, और ये आ जाएगा कितना 1/4 आ जाएगा। एक और चलिए पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लिया तो 1/2 की पावर 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/8। शायद इधर देखना आपको मुश्किल हो नीचे और हमको लिखना भी। एक काम करते हैं, इसको आगे और बढ़ा लेते हैं, हमारा x यहाँ ले लेते हैं और y या f ऑफ x हमारा इधर हो गया। और इस बार मैंने नहीं लिखा 1/2 की पावर x। अब चलिए कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले ली जाए, पॉजिटिव ले ली हमने, जीरो ले लिया हमने, अब क्या करते हैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज को भी ले लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज में चलिए हमने ले लिया -1, तो y क्या हो जाएगा 1/2 की पावर -1, और जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2। -2 ले लेंगे तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगा -2, और ये आ जाएगा 4 के बराबर, जो कि क्या होगा 1/4 होता। और 1/4 को जब हम उल्टेंगे रिवर्स करेंगे उसका तो क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही जब हम -3 लेंगे तो ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगा हमारा -3, और बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमारे पास इतनी वैल्यूज तो हो गई हैं, इतने पॉइंट्स हमको मिल गए हैं कि हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो ये ग्राफ को ड्रा करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बनाने की जरूरत है। आइए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। ये जो केस वाला हिस्सा है यहाँ तो नहीं हो पाएगा। चलिए इतने में कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें दिख जाए। थोड़ा सा ग्राफ छोटा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, आपको दिख जाएगा। ये हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस हो गई, जिस पे हम किसको प्लाट करेंगे एफ ऑफ एक्स को प्लाट करेंगे। और ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गई, जिस पे हम क्या कर रहे हैं अपना वेरिएबल एक्स को प्लाट कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि ये हमारा क्या 0 1 2 3 तक गए, चलिए यहाँ हमारा ये क्या हो गया 0, यहाँ हमने क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया, इधर हमने क्या ले लिया -1 -2 -3 ले लिया। थोड़ा छोटा हो जा रहा है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, तो ग्राफ बहुत ही छोटा हो जाएगा जो देखने में आपको दिक्कत देगा। यहाँ ये जो माइनस की वैल्यूज हैं इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ फिर से। ये वैल्यूज जो थी वो कुछ ऐसी थी कि जब हमारा x क्या था -1 था तो y हमारा था 2, जब हमारा x क्या था -2 था तो y बना 4, जब -3 था तो ये क्या बन गया था 8। आइए अब यहाँ पे शुरू करते हैं इस ग्राफ को लेकर के। ये अगर हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है, हमने 5 ले लिया, यहाँ हमने 1 ले लिया 2 3 4 5 6 7, यहाँ कहीं 8 हो गया। ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब अगर इधर हमने क्या ले लिया -1, यहाँ -2 हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब उम्मीद करते हैं नोट कर चुके होंगे। हाँ तो आइए देखते हैं, जब हमने क्या लिया सबसे पहले 0 लिया तो 1/2 की पावर 0 क्या बन गया हमारा 1 बन गया। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, पॉइंट कौन सा मिल गया 0 पे, ये पॉइंट हो गया। जब हमने 1/2 पे क्या लिया, इसको 1 लिया, यानी वेरिएबल को हमने क्या ले लिया 1 लिया, तो 1/2 की पावर 1 क्या बना 1/2, यानी जब ये 1 है तो ये कहाँ पे आ गया 1/2 हो गया, इसका हाफ यहाँ 1/2 होगा। जब हमने 3 लिया, सॉरी जब हमने 2 लिया तो 1/2 की पावर 2 हो, और ये क्या बन गया 1/4 बन गया। यानी जैसे ही ये 2 बना तो ये 1/4, देखिए ये हाफ था और इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा। जैसे ही हमने 3 लिया तो ये क्या हो गया 1/8 बन गया। तो अब 1/4 का भी हाफ हो गया, यानी 3 पे यहाँ कहीं आ जाएगा ये। इस तरीके से आप देख रहे हैं 0 पे यहाँ था, 1 पे यहाँ देख रहे हैं, तो
कंटिन्यूअसली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, वो देखिए जो हमने माइनस वैल्यू निगेटिव वैल्यू थे, जब -1 था तो ये क्या हो गया था 1/2 की पावर -1, और ये क्या हुआ था 2, -2 लिया तो ये क्या हुआ 4, और -3 लिया तो फंक्शन क्या बना था 8। तो ये देखते हैं जब ये -1 है तो ये हमारा बना था क्या 2, -1 पे 2, ये पॉइंट हो गया। जब हमने -2 लिया था तो क्या बना था 4, तो -2 पे ये कहाँ गया 4 पे गया। -3 लिया तो ये कहाँ गया है 8, तो यहाँ हमारा -3 है, और -3 के करस्पॉन्डिंग ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। आइए देखते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। तो ग्राफ ये लगभग कैसे जा रहा है, ऐसे ही नीचे ही गिरता जा रहा है। यहाँ देखें आप, तो निगेटिव जब वैल्यूज हमारी वेरिएबल की क्या है, छोटी हैं, जब वैल्यूज किसकी छोटी हैं, वेरिएबल की वैल्यू छोटी हैं, उस केस में क्या है, ग्राफ हमारा ज़्यादा ऊंचाई पे है। और जैसे जैसे वेरिएबल बड़ा होता जा रहा है, एक्स एक्सिस पे नंबर बड़ी होती जा रही है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, यानी ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। अब इसको देख करके हम ग्राफ के नेचर को बता सकते हैं। तो ये सबसे पहले इन चीज़ों को तो हटा देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे, नहीं किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज, इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख रहे हैं कि जब हमारा x क्या है, यानी वेरिएबल छोटा है, तो y क्या है, ज़्यादा हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, जब हमारा x क्या है -2, तो ये क्या है 4। जब ये -1 हुआ, -2 से बड़ा है, तो क्या हो गया 2। इसके बाद जब देखिए 1 पे पहुँच रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर हम कहें इसको x1 और इसको हमने क्या कह दिया x2, या इसको कह दिया हमने क्या x2, तो x1 हमारा क्या है, x2 से छोटा है। यहाँ ये कौन सा केस बन रहा है, देखिए x1 लेस देन x2 का केस बन रहा है। लेकिन ये है हमारा y1, इस पे ग्राफ की वैल्यू, और ये है हमारा क्या y2। जैसे ही इसको हमने कहा है y2, चलिए हम इसको हटा दें, इसको कहा तो ये y2 है हमारा। हम देख रहे हैं y1 जो है ये y2 से क्या हो रहा है, बड़ा है। y2 क्या हो रहा है, y1 से छोटा है। लेकिन x1 इसका जस्ट उल्टा है, x1 छोटा था यहाँ, और यहाँ y1 क्या हो गया, बड़ा हो गया। x2 बड़ा था लेकिन y2 क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी रिवर्स, इसका उल्टा रिलेशन चल रहा है। जब x1 लेस देन x2 है, उस केस में क्या हो रहा है, y1 जो हो रहा है हमारा ग्रेटर देन y2 हो जा रहा है। और ये y1 और y2 है कौन, y1 और y2 क्या है हमारा 1/2 की पावर x1 और 1/2 की पावर x2, यही तो है, ठीक है ना। यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं, अब हम उसको 1/2 की जगह क्या कहें, a कह लें, तो a की पावर x1 कह सकते हैं इसको, और a की पावर x2 कह सकते हैं। हमने कहा था कि ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा, और a के ऊपर यहाँ कंडीशन क्या थी, जो केस 1 था, सबसे पहला केस ये चल रहा था कि a जो है हमारा कहाँ पे है, बिलोंग करता है 0 to 1, या यूँ कह सकते हैं कि 0 लेस देन a लेस देन 1 का केस था, इसीलिए हमने पर्टिकुलर केस क्या उठाया 1/2। लेकिन ये नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम इसको 1/2 को किससे रिप्लेस करके चलें, a से रिप्लेस करके चलें, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको मिला कि x1 लेस देन x2 है, तो y1 ग्रेटर देन y2 है, और y1 क्या है, y1 है a टू द पावर x1, और ग्रेटर देन हो जाएगा y2 क्या है, a टू द पावर x2। तो देखिए ध्यान से कि x1 लेस देन x2 था, तो क्या मिल गया, a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2। इसी बात को मैं फिलहाल यहाँ रिजल्ट के तौर पर निकाल के रखने चल रहा हूँ। तो रिजल्ट के तौर पे यहाँ क्या लिख सकते हैं, x1 लेस देन x2, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2। ये पहला रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। इसका रिवर्स भी आप देखें, जब भी y1 हमारा क्या हो रहा है, बड़ा है, तो x1 क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप ग्राफ को देखिए, जहाँ y1 क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो सॉरी y1 जो है हमारा बड़ा हो रहा है, तो y x1 क्या हो जा रहा है, छोटा हो रहा है। यानी इसका उल्टा वाला हिस्सा भी काम कर रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई कर लो, या दूसरी तरीके से इसको समझना चाहो तो ये दूसरा रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हो कि
ए टू द पावर x1 ग्रेटर देन ए टू द पावर x2 इम्प्लाई करेगा x1 लेस देन x2। और इसका उल्टा भी देख सकते हो कि अगर हमारा y2 जो है छोटा है तो x2 क्या है, बड़ा है। इस बार इस चीज़ को लिख लो कि y2 छोटा होने का मतलब, इसको ऐसे समझो कि y2 लेस देन y1 इम्प्लाई क्या किया, देखो यहाँ पे ये इम्प्लाई किया कि x1 ग्रेटर देन x2। ध्यान दीजिए y2 जो है y1 से छोटा है, ये इससे छोटा है, x2 क्या है, इससे x1 से बड़ा है। उल्टा रिलेशन है ना यही चीज। तो y2 लेस देन y1 है तो x1 ग्रेटर देन x2। और y2 y1 है क्या, y2 का मतलब है a टू दी पावर x2 लेस देन क्या हो जाएगा, ये क्या है y1 a टू दी पावर x1। यही हमारा फंक्शन था a टू दी पावर x। इसका मतलब ये है कि अगर a टू दी पावर x2 लेस देन a टू दी पावर x1 है तो इम्प्लाई क्या करेगा, x2 ग्रेटर देन x1। क्लियर है, x2 ग्रेटर देन x1। ये आप यहाँ से ग्राफ से देख सकते हो। इस चीज को रिजल्ट 2 के तौर पे, रिजल्ट 1 ये हो गया। रिजल्ट 2 के तौर पे इसका रिवर्स भी वो है कि अगर हम कहें कि a टू द पावर x2 लेस देन की बात हो रही है इस बार, a टू द पावर x2 लेस देन a टू द पावर x1 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा x1 से। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान में रखिए। यहाँ जस्ट उल्टा चल रहा है। अगर a की पावर x1 a की पावर x2 से बड़ा है और a हमारा 0 से 1 के बीच में है तो उल्टा कर दो, a की पावर x1 बड़ा था a की पावर x2 से, x1 छोटा हो गया x2 से। पहली बात। अगर वही कंडीशन कि a हमारा 0 से 1 के बीच में है और a टू द पावर x2 ग्रेटर देन हो गया a टू द पावर x1 के, उल्टा हो जाएगा कि x2 लेस देन x1 हो जाएगा। जो बड़ा होगा उसका जो वो पावर है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में ले आ देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो रिजल्ट हो गए, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। इनका यूज बड़ा अच्छा होगा, लिमिट वगैरह निकालते समय इनका यूज होगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी अभी आज हम देख लेंगे। सबसे पहले अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ये तो आपने दो रिजल्ट नोट कर लिए, अब इस प्रॉपर्टीज को देखो तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यूअसली फंक्शन क्या है, लेफ्ट पे बड़ा है और राइट में क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, उस चीज को आइए देखते हैं। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि अगर इसके हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन में आप देख रहे हो कि ये कहीं कुछ छूट नहीं रहा है, पूरी की पूरी रियल एक्सिस है, यानी वाई एक्स एक्सिस, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे इसका फैलाव होगा, इधर भी एंड तक जाएगा। लेकिन कभी भी ये जो है ना, ये इस लाइन को टच करेगा ही नहीं, इस बात को आप समझिए। तो ये इसके एसिम्प्टोट की तरह वर्क करेगी, ये छोटी होती जाएगी, वैल्यू छोटी होती जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होगी। कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट में, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जीरो को टेंड करेगा, जीरो की तरफ जाएगा, कभी जीरो हो नहीं पाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, रेंज के टाइम पे ये काम आएगा। तो पहले डोमेन चलते हैं, देखते हैं डोमेन अगर आप देखने जा रहे हो किस चीज़ के लिए और कौन सी कंडीशन हो रही है, ए टू द पावर एक्स जो हमारा 0 से 1 के बीच में है। ऐसे उधर भी देखेंगे, और दोनों आ जाएगा तो पूरे ए टू द पावर एक्स के लिए वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, बाद में आएगा भी वही। तो डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर सेट आर। जब ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा ना, अगला ग्राफ हम उसका देखेंगे, उसमें आप यही पाएंगे कि इसकी भी डोमेन क्या आएगी, आर ही आएगी। तो ए टू द पावर एक्स की डोमेन हमेशा क्या होगी, आर होगी। अब इसकी हम रेंज की बात कर लें, इसके रेंज की अगर हम बात करें तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, तो आप ये पाएंगे कि ये कहाँ तक है, ये 0 से लेकर के ऊपर इन्फिनिटी तक है, फैलाव वाई एक्सिस पे नहीं है। अगर हमको रेंज देखना है तो ग्राफ का फैलाव वाई एक्सिस पे देखते हैं, डोमेन देखना है तो ग्राफ का फैलाव एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो इसका फैलाव क्या है, वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो 0 से इन्फिनिटी है, क्या 0 को इंक्लूड करेंगे, नहीं। क्यों, हमने कहा ना कि इसके एसिम्प्टोट की तरह वर्क करेगी, ये कभी 0 होगा ही नहीं, इनफाइनाइट पे जाकर के 0 होगा, और हमको पता है कि इनफाइनाइट हम पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज ये क्या हो जाएगी, अगर आप देखें तो ये हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, दोनों पे ही देखिए ओपन ही है, दोनों दोनों ही एंड पे क्या है, ओपन है। रेंज होगी 0 से
इन्फिनिटी। ठीक, इसको आप दूसरी तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आर पॉजिटिव। क्या कह सकते हैं आप? आर पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं माना जाता है, तो जीरो अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा और जीरो के राइट साइड की जो सारी की सारी नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, तो इसको आर पॉजिटिव भी कह सकते हो। तो रेंज जीरो से इन्फिनिटी होगी। अब रेंज का इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। है ये, तो हम लोग डोमेन देख चुके हैं, रेंज देख चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं है। इस चीज़ को आइए देखते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या होगा हमारा? कंटिन्यूअस है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस, पूरे के पूरे डोमेन पे। दूसरी चीज़ आइए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात। अब इस चीज़ को देख रहे हैं कहीं पे भी ये नोड नहीं बना रहा है, कहीं पे ये कॉर्नर नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना? ऑल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी है, सारे के सारे पॉइंट्स पे। तो आपने ये देख लिया डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। ठीक है ना? अब इसके बाद में आइए देखते हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। इस ग्राफ को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब रिजल्ट दोनों थे उनको याद रखिए, नहीं तो मैं उन रिजल्ट्स के एक बार वहाँ मेंशन कर देता हूँ। और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये एक काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम देखने से पहले इसका दूसरा वाला केस, उसका ग्राफ भी देख लेते हैं, फिर तब एक साथ दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले काम करते हैं कि इसका केस टू देख लेते हैं। केस टू में क्या है? अब हमने क्या किया था? जीरो से वन ले लिया था, अब हमको वन से क्या करना है? इन्फिनिटी चलना है। तो ए क्या हो जाएगा? बिलोंग करेगा वन से इन्फिनिटी के बीच में, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम? वन लेस देन ए लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है ना? ये हो गया। अब इसमें हम फंक्शन कौन सा देखने जा रहे हैं? हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे जो है वन से कोई बड़ी नंबर ले लेते हैं, और फिर से सारी बड़ी नंबर्स के लिए वही क्या हो जाएगा? लागू होगा, वही प्रॉपर्टी उसकी होल्ड करेगी। तो केस के तौर पे हम ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू टू। हमने क्या कर लिया? ए को दो ले लिया। जब हमने ए को दो ले लिया, उस केस में हम x और ये y हमारा क्या हो जाएगा? y यानी एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा टू टू द पावर x। x की वैल्यू जब हम जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टू टू द पावर जीरो, और बराबर क्या हो गया? वन। x बराबर वन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टू टू द पावर वन, और इक्वल टू क्या हो गया? टू। जब हमने x बराबर क्या ले लिया? टू ले लिया, तो टू की पावर टू बराबर कितना हो गया हमारा? फोर हो गया। एक और लेना चाहे तो क्या हो जाएगा? टू और टू की पावर सॉरी थ्री, और टू की पावर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? एट। पॉजिटिव हो गई, जीरो हो गई। कुछ और नंबर नेगेटिव में लेना चाहते हैं तो आइए इसी के बगल में हम यहाँ क्या कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे हमने x रख लिया, और ये हमारा क्या हो गया? y बराबर टू टू द पावर x। अब हमने क्या कर लिया? ले लिया यहाँ पे माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? टू की पावर माइनस वन बराबर वन अपान टू हो जाएगा। माइनस टू लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? टू की पावर माइनस टू, और बराबर हो जाएगा वन अपान फोर। माइनस थ्री लेंगे तो टू की पावर माइनस थ्री, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन एट। कहीं पर भी आपने अगर ध्यान दिया हो, पिछले केस में भी तो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही थी, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं गई थी। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अभी तक आपने वैल्यूज ली, पॉजिटिव वैल्यूज भी ली, नेगेटिव वैल्यूज भी ली एक्स की, लेकिन कहीं पर भी ये नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है ना? तो एक चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नहीं होता है,
अब इसको लेकर के हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ चलते हैं, खींचते हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये वाई एक्सिस है हमारी, ये ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर कुछ हमने चूंकि निगेटिव वैल्यूज भी ली हैं तो यहाँ रख लेते हैं -1 -2 -3 तक लिया है एंड सो ऑन। आइए सबसे पहले 0, 2 टू द पावर 0 1 हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया। दूसरा है देखिए 1 पे है 2, पॉइंट यहाँ आ गया। तीसरा 2 पे क्या है, ये 4 है, तो 2 पे क्या है, ये 4 है, तो ये हो गया 1। 3 पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 8 है, तो 3 पे ही जैसे हम चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे सीधे यहाँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेज़ी से हाइट बढ़ रही है, जैसे 4 पे पहुँचेंगे ना तो ये 16 पहुँच जाएगा और बोर्ड के बाहर। आइए देखते हैं माइनस वाले में, 2 की पावर -1 पे आप देख रहे हैं ये 1/2 है, 1/2 यानी -1 पे ये है कि यहाँ पे 2 की पावर -2 पे 1/4 है, इसका भी हाफ हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कहीं। और 2 की पावर -3 पे 1/8 और इसका भी आधा हो जाएगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इस बार देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है हमारा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसे चल रहा है, देख रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि इधर छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा भाई, आपकी कोई भी वैल्यू लोगे उसके करस्पॉन्डिंग आएगा, लेकिन ग्राफ बहुत ही तेजी से ऊपर उठ रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि ग्राफ इधर एक्सटेंड नहीं है। तो ग्राफ का जो एक्सटेंशन है वो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पर है, एक्स की हर वैल्यू के लिए 2 की पावर जब भी आप कुछ लोगे तो वो डिफाइंड होगी। यहाँ से आप देखिए तो आप ये पाएंगे कि अगर हमने कहा कि ये हमारा क्या है, x1 है, और अगर हमने यहाँ कह दिया सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, x2 है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x1 हमारा लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, लेकिन x1 लेस देन x2 है, लेकिन ये हमारा क्या है, y1 और ये y2, तो y1 जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन y2, यानी जैसे चल रहा है, अगर x1 छोटा है तो y1 छोटा है, x2 बड़ा है तो y2 क्या है, बड़ा है, सेम तरीके से चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब x1 लेस देन x2 है तो y1 और y2 को हम क्या कह सकते हैं, a टू दी पावर x1 और a टू दी पावर x2 कह सकते हैं। ये आप समझ रहे हैं कि y1 क्या है हमारा, a टू दी पावर x1 है, और y2 क्या है, a टू दी पावर x2। यहाँ पे a हमारा क्या था, 2 था, यहाँ पे पर्टिकुलर केस में a क्या था, 2 था, लेकिन अब जनरलाइज कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, a टू दी पावर x1 और a टू दी पावर x2। तो x1 लेस देन x2 है तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, a टू दी पावर x1 लेस देन a टू दी पावर x2। आप फिगर से देख सकते हो, ठीक है ना। जब इसी का उल्टा देख लो तो जब हमारा x2 जो है x1 से बड़ा है तो y2 क्या है, y1 से बड़ा है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि अगर हमारा x2 क्या है, ग्रेटर देन x1 है, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, a टू द पावर x2 ग्रेटर देन a टू द पावर x1। ये दोनों रिजल्ट भी आप क्या कर लें, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये दो रिजल्ट निकल करके है, यहाँ सेम फैशन में चलता है, x1 बड़ा है तो a टू द पावर x1 बड़ा होगा, x1 छोटा है तो a टू दी पावर x1 क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर होगी। तो ये दो रिजल्ट हैं, x1 लेस देन x2 तो a टू दी पावर x1 लेस देन a टू दी पावर x2 हो जाएगा, और अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, या इसी को चलो उलट ही के कह देते हैं क्योंकि आप x1 के साथ में करना चाहोगे तो इसको कहना चाहो तो ऐसे भी कह लो, सही लिखा हुआ है लेकिन आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। x1 ग्रेटर देन x2 है, a टू दी पावर x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x2। सिर्फ याद रखने की सुविधा के लिए इसको हमने चेंज कर दिया। अगर हमारा x1 ग्रेटर देन x2 है, a टू दी पावर x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x2 हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट आप नोट कर लें। अब इसका कोई काम नहीं रहा तो इसको मैं हटा देता हूँ। इनका उल्टा भी वैसे ही सही है जैसे वहां पे सही था। कहने का मतलब क्या है, इसका रिवर्स, अगर a टू दी पावर x1 क्या हो जाए, ये पहले रिजल्ट हो गए हमारे, पहला, और ये हो गया दूसरा। अब अगर यहाँ पे कुछ और रिजल्ट देखना चाहें, इसी का उल्टा कर दो, a टू दी पावर x1 लेस देन a टू दी पावर x2 है तो ये भी होगा, ठीक है ना।
ए टू द पावर एक्स वन लेस देन ए टू द पावर एक्स टू इम्प्लाई क्या कर देगा, एक्स वन लेस देन एक्स टू। कंडीशन आपको पता ही है कि ए हमारा वन से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, उसी केस में ये वाला लगेगा। दूसरा क्या होगा हमारा, अगर ये वाला ले लें, ए टू द पावर एक्स वन ग्रेटर देन ए टू द पावर एक्स टू है, ए टू द पावर एक्स वन ग्रेटर देन ए टू द पावर एक्स टू है, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स वन जो है ग्रेटर देन एक्स टू हो जाएगा। तो ये दूसरे के बाद तीसरा और ये चौथा, ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल, अब सिंपल सा ही तरीका है याद करने का कि जब ए क्या होगा हमारा, ए ग्रेटर देन वन होगा तो जैसा है वैसे ही फॉलो होगा। ए की पावर एक्स वन ग्रेटर देन ए की पावर एक्स टू है तो एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू हो जाएगा, सीधी सी बात। अगर ए टू द पावर एक्स वन लेस देन है ए टू द पावर एक्स टू से, एक्स वन लेस देन एक्स टू हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ वाले केस में जब ए ग्रेटर देन वन है, तो वहाँ का केस क्या था, इसका ठीक उलट था। जब क्या था, ए लेस देन वन था, तो उल्टा कर दो, अगर ए टू द पावर एक्स वन ग्रेटर देन था ए टू द पावर एक्स टू से, एक्स वन लेस देन हो जाता था एक्स टू से। क्लियर है। और अगर ये बड़ा होता था तो वो छोटा हो जाता था, वहाँ उल्टा रिलेशन चलता था। यानी जीरो से वन के बीच में रिश्ता उल्टा है, और जैसे ही वन से बड़ा होता है तो रिश्ता बिल्कुल सीधा, क्लियर कट। इनका यूज करना होगा जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो वहाँ पे देखना है, और उसको हम आपको भी दिखाते हैं कि कैसे अंतर आता है। अब इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, और अब सीधे हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, प्रॉब्लम्स पे। वहाँ पर क्लियर ढंग से इसको समझेंगे कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम्स में इनका यूज कैसे होगा। है कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। इस टू क्यों छोड़ दिया भाई, इसको भी हटा दो। हाँ चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, जीरो से वन के बीच लिया था, तो प्रॉब्लम भी जीरो से वन के बीच वाले पे ही लेकर के देखते हैं। सपोज करिए कि आपको ये दिया गया है 1/5 टू द पावर 3x प्लस वन, ये आपको दिया गया है लेस देन, सपोज करिए लेस देन वन दिया, ठीक है ना। क्या दिया है, 1/5 की पावर 3x प्लस वन लेस देन वन दिया है। एक एग्जाम्पल है ये, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको नोट करिए। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। क्या इस वन को हम 1/5 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, तभी तो हम कंपेरिजन कर पाएंगे। तो इस वन को लिख सकते हैं 1/5 की पावर 0। तो कैसे हो जाएगा इसका, तो 1/5 टू द पावर 3x प्लस वन लेस देन, ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 0। क्लियर है। पावर 0 किया, ये 1 हो गया। अब हमारे पास 1/5 की पावर्स के रूप में चीज़ें हैं। ऐसा हो गया, वही चीज़ आ गई, ए टू द पावर एक्स वन लेस देन ए टू द पावर एक्स टू। लेकिन आया रिजल्ट का यूज, रिजल्ट का यूज कैसे करना है, कहा था कि जब हमारा ए लेस देन वन है, यहाँ का केस क्या है 1/5, 1/5 वन से छोटा है कि नहीं, है ना। तो ये कौन सा केस बन रहा है, केस वन बन रहा है। ए क्या है, लेस देन वन है, जीरो लेस देन ए लेस देन वन का केस है। क्लियर है इस चीज़ को आपको लेकर के, जीरो लेस देन ए लेस देन वन। क्यों, क्योंकि ए बराबर क्या है हमारा, ए इक्वल टू है 1/5, और ये क्या है, लेस देन वन है। क्लियर है। यहाँ बताया था कि जब जीरो से वन के बीच में होगा तो रिश्ता क्या होता है, उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर ये लेस देन है तो पावर्स एक दूसरे की उलट होकर के ग्रेटर देन में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 3x प्लस वन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, जीरो से। क्लियर है। यहाँ लेस देन है, और चूंकि a हमारा जो है वो लेस देन वन है, 1/5 क्या है, वन से छोटा है, तो उल्टा काम करना है। यहाँ लेस देन लगाए तो पहला काम कर दो, ग्रेटर लगा दो। और किसके बीच में लगाना है, अब पावर्स के बीच में लगाना है। 3x प्लस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए चुटकी बजाने का काम है। तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन माइनस वन, और इम्प्लाई क्या करेगा, x ग्रेटर देन -1/3।
इंटरवल के रूप में लिखना है, इंटरवल के रूप में इसको क्या लिख सकते हो कि x बिलोंग करता है -1/3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे करना है फिर से समझिए। इसको सेम पावर के सेम बेस के रूप में दिखाएंगे, सेम बेस की पावर के रूप में, और फिर कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करते समय बिल्कुल आपको ध्यान देना, अगर यही चीज इसी प्रॉब्लम को यहाँ रखते हुए मैं लिख रहा हूँ कि 2 की पावर 3x+1, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे आप कंपैरिजन कर सको, जिससे आप ये चीज समझ सको कि रिजल्ट का यूज करना कैसे है, ठीक है। तो 1/5 की जगह अगर हमने लिख दिया 2, और 2 की पावर हमने क्या लिख दिया 3x+1, सेम प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ वही एक तरीके से, 3x+1 <1 कर दिया। इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3x+1 <2 की पावर 0। अब फिर देखो ये क्या इंप्लाई करेगा, आगे ही मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, 2 की पावर 3x+1 <2 की पावर 0। लेकिन अब बेस टू क्या 1 से छोटा है या बड़ा, तो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा वाले केस में हमने आपसे सही ये बात बताई थी कि बड़ा है तो सेम फॉलो होगा, यानी जैसा नियम है लागू वही दूसरे के लिए भी लागू होगा, ठीक है ना। जो a की पावर x के लिए लागू है वही x के लिए भी लागू होगा, इसका उल्टा कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ देखो लेस देन लगा है तो पहला काम लगा लो भैया लेस देन, ठीक है ना। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 क्या है हमारा, 2 के केस वाले के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि a = 2 और ये ग्रेटर देन 1 है, बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, सेम रूल फॉलो होता है, कोई अंतर नहीं आता है। तो ये लेस देन है तो वही रूल फॉलो हुआ लेस देन, इसमें पावर्स में तो 3x+1 क्या बन जाएगा, 3x+1 लेस देन बन जाएगा किससे, 0 से, 3x+1 लेस देन 0 बन जाएगा। इसको मैं यहाँ डायरेक्टली चाहूँ तो लिख दूँ कि x लेस देन बन जाएगा -1/3। तो आपने सॉल्व किया ही था, x लेस देन क्या बन जाएगा -1/3, -1/3 से x क्या हो गया छोटा। इंटरवल के रूप में आप इसको क्या लिखना चाहोगे, तो लिखोगे x बिलोंग करता है हमारा -∞ टू -1/3। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, बहुत नीचे नहीं गए हैं। तो आप ये चीज क्लियर हुए हैं कि बेस का अंतर आया कहाँ पे, इसका जो ये फार्मूले थे इनका यूज करते समय कैसे सावधानी रखने की जरूरत है। सिर्फ इतना सा कि अगर बेस 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है तो यहाँ जो इनइक्वालिटी लगी हुई है उसको पलट दो और फिर पावर्स को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। यहाँ लेस देन लगा था, देखो यहाँ ग्रेटर देन कर दिया। और अगर बेस 1 से बड़ा है जैसे यहाँ 2, तो जो इनइक्वालिटी लगी है वही लगी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं। दो शब्दों में कहें तो यही इतना है टोटल इस रिजल्ट का यूज, ठीक है। तो यहाँ इनइक्वालिटी थी लेस देन, तो यहाँ लेस देन रह गई क्योंकि क्या है ये 2 जो था 1 से बड़ा था। क्लियर है? अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 2 ले लिया अगर हमने बॉक्स x -2, हमने क्या ले लिया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आप जानते ही हैं, 2 x -2, और इसको अगर हमने कह दिया लेस देन 1, तो शुरुआत कैसे करनी है हमको, पहले इसको भी इसकी पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अभी हमने 1 सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि आप इसको 2 के रूप में डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसको किसी न किसी पावर के रूप में लिखना होगा, यहाँ 4 लिख सकते थे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाती, वो 2 हो जाती, तो हम 2 से कंपेयर करते, ठीक है। आइए देखते हैं फिलहाल इस प्रॉब्लम में 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 लेस देन क्या है 1 से, तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन, आइए देखते हैं। अब हमको ये तो पता है कि ये बेस हमारा क्या है बड़ा है, और अगर 1 से बड़ा है
कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1, तो सेम रूल फॉलो होता है। इतना याद रखो, क्या फॉलो होगा, सेम रूल अप्लाई। दूसरी चीज क्या होगी, अगर a लेस देन 1 होता तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपको याद रखना है, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो सेम चलेगा, और लेस देन 1 हो जाएगा तो अपोजिट चलेगा। ठीक है, तो 2 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 और ये है 1। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन 2 टू दी पावर 0। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के आप, सेम रूल फॉलो होना है क्योंकि ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, अब पावर क्या है यहाँ पे 0, तो लेस देन 0 हो जाएगा। इस 2 से नहीं मतलब, इसकी पावर से मतलब है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, और ये इम्प्लाई क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 होने का मतलब क्या है, अब आपको ये जा करके देखना पड़ेगा। वेरी कर्व मेथड पढ़ते थे हम लोगों ने, इसको बहुत अच्छे ढंग से किया था, और खास करके जब हमने क्या किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था तब भी देखा था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से ही शुरू होता है। 2 के पहले अगर हम जाएंगे तो वही चीज़ें रह जाती हैं। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, 0 1 2 1 2 3। देखिए यहाँ 2 से ले करके 3 के बीच में ये क्या हो जाता है, अगर 3 को यहाँ पे ओपन छोड़ दें तो ये 2 रहता है, लेकिन इसके पहले ये क्या रहता है, 1 या उससे छोटी वाली चीज़ें हैं, यानी लेस देन 2 पे अगर हम आ जाएं तो ये क्या है एग्जैक्टली, x लेस देन 2। ये क्या हो गया हमारा, x लेस देन 2 हो गया। x लेस देन 2 को इंटरवल के रूप में आप कैसे लिखना चाहोगे, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2। ये तो ये रहा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में थोड़ा सा खेल कर सकते हैं हम लोग। इस लेस देन को ना लेस देन आर इक्वल टू में बदलते हैं और देखते हैं तब रिजल्ट पे क्या अंतर आता है। उस चीज़ को आइए देखते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 2 करेंगे तो रिजल्ट पे क्या अंतर आएगा। इसी प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 कर दिया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अब यहाँ से तो आप आए ही आए थे, ठीक है ना, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, कहिए तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको उठा लें, नहीं तो हम फिर से लिख सकते हैं इसको 2 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 टू दी पावर 0 होगा। और ये चूंकि बेस 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सेम रूल अप्लाई होगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, अब समझो, लेस देन आर इक्वल टू 0 की बात किया है, और यहाँ 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक इसकी वैल्यू क्या होती है, 2। कहाँ बदलती है इसकी वैल्यू, 3 पे आकर के, जैसे ही 3 होगा वो 3 हो जाएगा, लेकिन 2.999 ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.999 एंड सो ऑन, कुछ भी कर लो, इक्वल टू 2 ही होता है। इसका मतलब x कहाँ तक जा सकता है, 2.9999 तक जा सकता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेस देन 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आई। यहाँ अगर लेस देन आर इक्वल टू 2 लगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज को क्या बना दे रही है, इम्प्लाई कर दे रहा है कि x लेस देन 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर, x लेस देन 3। जब ये लेस देन 1 था तब इसने क्या आंसर दिया, x लेस देन 2 दिया, लेकिन जैसे ही इसको लेस देन आर इक्वल टू 1 कर दिया, लेस देन आर इक्वल टू 1, यहाँ देखिए, तो ये क्या बन गया हमारा, x लेस देन 3 बन गया, या 0 से 3 के बीच में, तो सॉरी माइनस इनफाइनाइट से इंटरवल के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट टू 3। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। ये 2 एग्जाम्पल हो गए, कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो वीडियो रोक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वैसे आप लिखते चला करें साथ में तो ज़्यादा अच्छा होता है समझने के साथ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे हम क्या करने चल रहे हैं, अभी तक हमने 1 लिया था उसको चेंज करेंगे, तब आप देखते हैं उस चीज़ को कैसे करते हैं। सपोज करिए कि हमने ले लिया 3, एग्जांपल है हमारा 3 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x
-1 ये हमने ले लिया, और इसको हमने कर दिया लेस देन 9 लिख दिया। क्लियर है? क्या कर दिया इसको हमने? लेस देन 9 लिख दिया। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए वहाँ पे तो 0 हो जा रहा था, लेकिन अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इक्वल टू एग्जैक्टली क्या होता है? 3 टू द पावर 2, यानी इस ये क्या है? लेस देन 3 की पावर 2 है, ठीक है ना? लेस देन 3 की पावर 2 है, और ये 3 जो है ये हमारा खुद क्या है? ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? ये कौन सा केस है? ए ग्रेटर देन 1 है, जहाँ पे ए इक्वल टू क्या है? 3 है। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर वाले केस में सेम रूल फॉलो होता है, ग्रेटर लगा है तो ग्रेटर, लेस लगा है तो लेस। तो ये देखते हैं यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स -1, और ये क्या हो जाएगा? लेस देन 2। देखिए पावर से कंपेरिजन करते हैं, 9 को अगले स्टेप पे लिखते हैं ना, इक्वल टू 3 की पावर 2, तो वही हमने किया है। 3 की पावर 2 था, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 2 बन जाएगा। अब इस चीज को ये सॉल्व करते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स लेस देन क्या हो जाएगा हमारा? 1 जाएगा इधर, तो 3 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स लेस देन 3, मॉड एक्स लेस देन 3 अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3 अगर हम देख रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि अगर ये हमारा 0 1 2 3, अगर आपको नियम सीधे याद है तो आप तो सीधे भी लिख सकते हो, बहुत से फार्मूले अपने वहाँ लिखवाए थे 8 9, लेकिन नहीं याद है तो डायरेक्टली आप एक लाइन खींचो और देख लो। तो ये 3 कहाँ पे होगा? जैसे ये 3 पे पहुंचेगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 तो बनाना नहीं है, और 3 के पहले अगर 2.99 तक रहता तब तक इसकी वैल्यू क्या होती? 2 रहती, लेस देन 3 रहती कि नहीं रहती? इसका मतलब क्या है? ये 3 के पहले है, यानी लेस देन 3 है, ठीक है। और अगर यहाँ इक्वालिटी लगी होती तो 3 कहाँ तक होता? 3 से लेकर के 4 तक, 4 को छोड़ना पड़ता, 3 से लेकर के 4 तक क्या होती? इसकी वैल्यू 3 होती, तो ये क्या बन जाता? लेस देन 4 बन जाता। और यहाँ के केस में क्या हो रहा है? अभी लेस देन 3 ही रहेगा, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा? मॉड एक्स लेस देन 3 हो जाएगा, जो इसके अंदर है वो क्या हो गया? लेस देन 3 हो गया। लेकिन अभी अब हमको क्या करनी पड़ेगी? मॉड एक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। अब मॉड एक्स लेस देन 3 कब होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि -3 से 3 के बीच में मॉड एक्स लेस देन 3 होता है। आप इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे अगर क्या होता है हमारा? ये 3 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होती है? ये -3 है, यहाँ 3 है, लेकिन जैसे ही -3 से आप छोटे पे जा रहे हो तो भी इसकी वैल्यू देखिए इसकी बढ़ती जा रही है। 3 से आप बड़े पे जा रहे हो, देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। -3 से 3 के बीच का यही रीजन है जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 3 से छोटी रह रही है। तो क्लियर है? यहाँ क्या हो जाएगा? x बिलोंग करेगा कहाँ से? -3 से 3 के बीच में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी लगी, दूसरी बार मॉड एक्स की प्रॉपर्टी लगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन k है तो वो क्या हो जाता है? x लेस देन k ही बनता है। आप फार्मूले के तौर पे याद करके कर सकते हो तो वैसे करो, नहीं कर सकते हो, आपको ग्राफ दिमाग में रहता है तो आप एक लाइन खींचो और देख लो कहाँ से कहाँ के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे 3 पे पहुँचता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाती है? 3 हो जाएगी। तो 3 से पहले रहना है, ठीक है ना? 2.99 तक जा सकता है। आप 2.9999 कहाँ तक जाएंगे? तो क्या लगा सकते हैं? सीधे लिख सकते हैं ना, लेस देन 3, 3 से छोटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन लेकर के। लॉगरिथमिक फंक्शन और उसकी ग्राफ के साथ ही साथ हम समझेंगे कौन सी चीज़ें, क्या कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह को भी। हाँ, एक चीज़ शायद मैं लिखना भूल गया था, रेंज और डोमेन वगैरह, जो इसका जो भी मुझे ध्यान आ रहा है उस चीज़ को भी मेंशन कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट सॉरी, जब ए ग्रेटर देन 1 था तो ग्राफ के लिए मैंने शायद रेंज और वो चीज़ें मेंशन नहीं की थी, डोमेन, उसको भी कर देता हूँ। आपके पास ग्राफ होगा, आप देख सकते हो। तो ग्राफ e⁻x का ऐसे गया था, ये अगर हमारा क्या है? 1 है, तो ये कुछ ऐसे जाता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप इस चीज़ को देख सकते हो कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे इसका फैलाव है। ग्राफ हमारा पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है। एसिम्पटोट होगा इसका क्या होगा? एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट होता है क्या? एक्स एक्सिस। दूसरी चीज़ जो है, डोमेन की बात अगर हम कर लें, क्योंकि फैलाव पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ फैला हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये रियल नंबर सेट आर हो जाएगा। रेंज की बात कर लें, रेंज पे वाई एक्सिस पे फैलाव,
तो आप देख रहे हैं जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन क्या कभी जीरो बनेगा? तो नहीं, ये आपको बताया था, इसलिए ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगी? ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी हमारी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्लस या आर प्लस, क्या कह सकते हैं हम? आर प्लस भी कह सकते हैं। तो देखें अगर आप ध्यान से, तो ए टू दी पावर एक्स, ये किसकी बात हो रही है? ए टू दी पावर एक्स एस टू जब क्या था? ए ग्रेटर देन वन था। ए क्या था हमारा? ग्रेटर देन वन था। लेस देन वन में भी आपने देखा था डोमेन यही थी और रेंज यही थी, उसका भी ग्राफ यहीं पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये है ए टू दी पावर एक्स कमा ए ग्रेटर देन वन, और इसका जो ग्राफ बना था वो ये था, ऐसे जाता था। यहाँ पे ये वन होगा, वाई एक्सिस होगा, दोनों का एक साथ आप कंपेरिजन कर लीजिए, आपके पास दोनों ही ग्राफ अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पाते हो ये क्या है? ए टू दी पावर एक्स कमा ए लेस देन वन, या जीरो लेस देन ए लेस देन वन, ऐसे लिखा होगा आपने। दोनों ही ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, और रेंज क्या हो गई? आर प्लस जीरो से इन्फिनिटी। दोनों ही ग्राफ को आप देखिए एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा फैले हुए हैं, डोमेन क्या हो जाएगा? आर। क्लियर है इस चीज को लेकर के? दो के दोनों ही ग्राफ क्या हैं? कंटिन्यूअस हैं, कहीं कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं कोई नोड नहीं है। तो दो के दोनों ही ग्राफ क्या हैं? यहाँ पे कंटिन्यूअस के साथ में डिफरेंशिएबल है। तो दो प्रॉपर्टी और ऐड होगी, कंटिन्यूअस है और क्या है? डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। ये तो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए सारी ही प्रॉपर्टी सेम है, वहां भी असिम्प्टोट यही था एक्स एक्सिस, यहाँ भी डोमेन यही था, रेंज भी वही था, कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल भी था। ये सारी की सारी चीजें थी, साथ ही साथ कुछ और चीजें भी थी। याद करें जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? ये फंक्शन अगर देखिए कि x1 अगर हमारा छोटा है तो y1 क्या है? बड़ा है, डिक्रीज कर रहा है, छोटा होता जा रहा है। और ये क्या होता जा रहा है? देखिए बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है। यहाँ जैसे जैसे x बढ़ रहा है, राइट साइड में चलेंगे x बढ़ेगा, x बढ़ रहा है और y क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था। ये कौन सा लिख दिया हमने उल्टा? ओ सॉरी सॉरी, यहाँ ये मैंने उल्टा मेंशन कर दिया। ये ए ग्रेटर देन वन वाला नहीं है, ये क्या है हमारा? ए लेस देन वन वाला है, और ये क्या है हमारा? ए ग्रेटर देन वन वाला है। चलिए वहाँ पे जाएंगे, यहाँ ये क्या है? ए लेस देन वन वाला है ग्राफ, और ये क्या है? फिर से वही कर दिया हमने, ये ए ग्रेटर देन वन का है ग्राफ। ये ए लेस देन वन का ग्राफ है, और ये क्या है? ए ग्रेटर देन वन का ग्राफ है। ग्रेटर देन वन का ग्राफ आप देख रहे हो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम ये ग्रेटर देन वन वाले के केस लिख रहे थे ना, केस टू वाला। ध्यान दे लीजिएगा कि ये केस टू का जो है, यहाँ से मैं आपको लिंक कर दे रहा हूँ भाई, ये है केस टू वाला ग्राफ। तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। जब ए ग्रेटर वन है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब ए लेस देन वन है तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के आप? तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसमें थोड़ा सा शुरुआत जरूर करेंगे, लिमिट पे इसका यूज कैसे करेंगे। तो वहाँ पे दो चार एग्जाम्पल पहले देख लेंगे कि इसका लिमिट निकालते समय कैसे यूज होगा, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा कैसे। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको, तब तक आप देखिएगा कि जैसे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, कौन सा? जब ए लेस देन वन है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? जीरो को जा रहा है। लेकिन जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा एक्स, तो ये कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट को जाएगा। जब ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा इस केस में, कौन से केस में? ए ग्रेटर देन वन में, तो ये कहाँ जा रहा है? जीरो को जा रहा है। इसका यूज करेंगे हम किसमें? लिमिट निकालते समय। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।